इसमें कोई दो राहें नहीं है कि एक अच्छा रैंक लेके आने के लिए आपको एसए में अच्छे मार्क्स स्कोर करने बहुत जरूरी हैं। अब वो अच्छे मार्क्स 130 भी हो सकते हैं, 140 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं। और अच्छे मार्क्स एसए में लेके आने के लिए जाहिर सी बात है कि आपने हर जगह सुना होगा कि कंटेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मेरा सवाल आप सबसे यह है कि अगर आप एक अच्छा रैंक लेके आना चाहते हैं ऐसे में, अपार्ट फ्रॉम द ऑप्शनल, अपार्ट फ्रॉम द जीएस पेपर्स, अगर स्कोर अच्छा करना चाहते हैं तो क्या केवल कंटेंट सफिशिएंट है? दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है कुबेर, मैं आपका चहेता एजुकेटर, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी और एसए राइटिंग का भी। और मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आपको लगता है कि केवल कंटेंट अच्छा होना बहुत जरूरी है अच्छा एस्से लिखने के लिए? मेरा यह मानना है दोस्तों कि एक अच्छे कंटेंट को लिखना, पेश करना, प्रेजेंट करना शायद उतना ही जरूरी है जितना जरूरी अच्छा कंटेंट लिखना है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं। यदि आप एस्से राइटिंग स्टूडेंट हैं और आप अगर 2025 में यूपीएससी का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, एक बात को याद रखें कि केवल स्ट्रॉन्ग कंटेंट काफी नहीं होता, सफिशिएंट नहीं होता। एक स्किल सेट है, एक स्किल सेट है जो कि आपको अपग्रेड करनी होती है, अपस्किल करना होता है। एक वर्ड होता है ना अपस्किल। हो सकता है कि आप में स्किल थी कि आपने 10th क्लास में, 12th क्लास में, कॉलेज में अच्छे पैराग्राफ्स लिखे हैं, आप लेटर राइटिंग करते थे, आप एस्से में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन उसी स्किल सेट के साथ आप यूपीएससी में अगर एस्से लिखने जाएंगे तो शायद आपको उतने अच्छे मार्क्स ना मिले, बिकॉज ये एक बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और यहां पे आप कितने सारे बच्चों के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे स्किल सेट अच्छा होना भी बहुत जरूरी है, अपने आप को अपग्रेड और अपस्किल करना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने गुड कंटेंट को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकें। और जो गुड कंटेंट है, गुड कंटेंट कहते हैं कि आपको रिप्रोड्यूस करना होता है पेपर के दौरान। जब आप मेंस लिखने जाते हैं तो आपको कंटेंट रिप्रोड्यूस करना है। गुड कंटेंट रिप्रोड्यूस करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने क्राफ्ट करना है, यानी कि जैसे हम कारीगरी की बात करते हैं तो एक अच्छा कंटेंट लिखना, उसको पेश करना एक कारीगरी से कम नहीं है। और अगर आप ये सोचते हो कि यार मेरे पास तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल नहीं है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल नहीं है, फिलॉसफी ऑप्शनल नहीं है, तो शायद मेरे पास डिसएडवांटेज है ऐसे राइटिंग में, तो आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा रहे कि आपने जीएस के जो 4 पेपर लिखने हैं उसमें आपको जनरल स्टडीज के साथ साथ करंट अफेयर्स भी बहुत रेलेवेंट आने वाला है। करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज की एप्लीकेशन आप एस्से राइटिंग में भी लेके आ सकते हैं अगर यू आर स्मार्ट, इफ यू आर स्मार्ट इनफ टू कनेक्ट द डॉट्स बिटवीन योर जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स। तो यानी कि हम सुनते हैं ना कि अपने एस्से को मल्टी डायमेंशनल बनाना बहुत जरूरी है, कि मल्टीपल डायमेंशंस अपने एस्से में लेके आए। नाउ वो मल्टीपल डायमेंशंस कैसे आएंगे? जब आप कनेक्ट करेंगे डॉट्स को, जो चीजें आपने जनरल स्टडीज में पढ़ी हैं, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, साइंस में, इकोनॉमिक्स में, इंटरनल सिक्योरिटी में, आईआर में, यही चीजों को आपने कनेक्ट करना है करंट अफेयर्स के साथ इन ऑर्डर टू कनेक्ट योर कंटेंट विद द एसेंस of the given topic for essay। मैंने आज दोपहर को 12 बजे एक एस्से पीवाईक्यू सीरीज शुरू करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके वो वीडियो देखें, जहां पे मैंने बहुत डिटेल में एक टॉपिक उठाया है 2023 में से। 2023 का जो आपका यूपीएससी का पेपर था उसमें से एक टॉपिक मैंने उठाया है और आपके सामने मैंने वो प्रेजेंट करा है कि कैसे आप, उसमें मैंने 3 डायमेंशंस मेंशन करे हैं मिसाल के तौर पे, कि कैसे आप ये 3 डायमेंशंस को उस टॉपिक के एसेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और जो कंटेंट वहां इस्तेमाल वहां पे हुआ है वो कंटेंट ऐसा कंटेंट है जो आपने पढ़ा हुआ है। प्रॉब्लम ये आती है कि कंटेंट की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, प्रॉब्लम ये आती है कि जब हमको ब्रेनस्टॉर्म करके डॉट्स कनेक्ट करने होते हैं, जब हमको ब्रेनस्टॉर्म करके कंटेंट प्रोड्यूस करना होता है, क्राफ्ट करना होता है, तब हम वहां पे मार खाते हैं। सो कंटेंट, स्किल,
क्राफ्ट एंड कनेक्ट, ये 4 बातों का आपने बहुत ख्याल रखना है अब जब आप एसे राइटिंग कर रहे हैं, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या चाहे आप किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करके एसे राइटिंग के प्रोग्राम में एनरोल हो रहे हैं। दोस्तों 3 चीजें, ये डीसीडी फॉर्मूला मैंने लगातार 4 बारी इस्तेमाल किया था, जिसके चलते मेरे 140 प्लस मार्क्स आए थे एसे में कंसेक्यूटिवली फॉर 4 इयर्स। और ये अनुभव, ये तजुर्बा आप सबके साथ भी मैं शेयर करना चाहता हूं। मैंने एम्फसाइज किया था ये डीसीडी फॉर्मूला पे, यानी कि डेप्थ ऑफ द कंटेंट जो कि आप लिख रहे हैं। अब मैंने पीएचडी पेपर तो लिखना नहीं है, मैंने कोई बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर तो लिखना नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि मेरे को अपने कंटेंट की गहराई में तो जाना है, लेकिन इतनी गहराई में नहीं जाना कि मैं बाकी चीजों को नजरअंदाज कर दूं। देन जब कंटेंट की बात आती है तो यहां पे एप्लीकेबिलिटी आती है जीएस की और करंट अफेयर्स की। अब अगर आप पूछें कि सर आपने, जैसे मेरा पीएसआईआर ऑप्शनल था, मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था, तो यानी कि क्या पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज यहां पे काम नहीं आती है? आती है, लेकिन एग्जामिनर ने आपको यह सोच के नंबर नहीं देने हैं कि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं। हो सकता है कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसका ऑप्शनल केमिस्ट्री है या जिसका ऑप्शनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, क्या पता उसके मार्क्स 140 प्लस हो, तो आप उसको क्या कहेंगे कि भाई मैथ्स में या केमिस्ट्री में आपको कोई थ्योरीज पढ़ाई गई थी कार्ल मार्क्स की या जेरमी बेंथम की? आप क्या कहेंगे? नहीं ना। तो यानी कि वो बच्चा जो कि एक नॉन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से आके ऐसे लिख रहा है, क्या खास बात रही होगी उसकी ऐसे में? ये मत सोचिए कि फिलोसॉफिकल एसेज अगर अभी आने शुरू हुए हैं तो जो टेक्निक है या जो कला है एसे राइटिंग की वो बदल गई है। जो टेक्निक या कला है एसे राइटिंग की वो बदली नहीं जाती है। अगर किसी के 2017-18 में 140-145 मार्क्स बन रहे थे, तो वो इंसान, वो कैंडिडेट 2023-24 में भी इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी, वो फिर भी वो सेम चीज रेप्लिकेट कर सकता है, अगर वो जीएस और करंट अफेयर्स के बीच में जो डॉट्स हैं उसको कनेक्ट कर सके। देखिए, एक तो बात आती है कि आपके कंटेंट में नॉलेज गैप है। कितने सारे एसेज मैंने पर्सनली इवैल्यूएट करे हैं, और किसी दिन किसी वीडियो में आपके साथ में एक ऐसा एसे भी शेयर करूंगा जो कि कहां कहां पे गलतियां थी, कहां कहां पे लूप होल थे, वो आपको मैं बता सकूं। नॉलेज गैप्स की जब बात आती है तो कभी आपके कंटेंट में वो रिफ्लेक्ट होता है कि भाई आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है जिस भी पर्टिकुलर विषय पे आपने बातचीत देखी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नॉलेज पूरी होती है लेकिन कोहेरेंस नहीं होता। यानी कि जो आपका यूनिटी ऑफ थॉट प्रोसेस है, जो आपका कंटेंट का फ्लो है, वो एक डायमेंशन में नहीं होता। सो देयरफॉर हर एक एस्पिरेंट के अपने डिफरेंट चैलेंजेस हो सकते हैं। कुछ एस्पिरेंट्स होंगे जो कहेंगे अरे इंग्लिश के ऊपर तो हमको पूरा कॉन्फिडेंस है, मेरे 10th क्लास में 100 मार्क्स आए थे इंग्लिश में। अंडरस्टैंड वन थिंग, आपके 10th या 12th क्लास के मार्क्स हैज नथिंग टू डू विद एसे राइटिंग फॉर यूपीएससी। ओवर कॉन्फिडेंस एंड अंडर कॉन्फिडेंस दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा लीथल हैं, घातक हैं आपके एसे राइटिंग प्रोग्राम में। और तीसरा, डायमेंशंस, यानी कि आपको अपने एसे में मल्टीपल डायमेंशंस लिखने हैं। क्या पता वो डायमेंशन एजुकेशन से रिलेटेड हो, क्या पता वो डायमेंशन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, शायद वो डायमेंशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो सकता है, शायद वो डायमेंशन टेररिज्म से रिलेटेड हो सकता है। तो अपने एसे को मल्टी डायमेंशनल जितना आप बनाएंगे उतना ही मजा आएगा एग्जामिनर को एसे पढ़ने में। आपको मजा आ रहा है लिखने में, आपको लगता है कि जो मैंने लिखा है वो रेलेवेंट है, लेकिन अल्टीमेटली मजा किसको आना चाहिए? मजा एग्जामिनर को आना चाहिए, ताकि वो आपके एसे को जब पढ़े तो उसको लगे कि हां, इस बच्चे में वो बात है जो बाकी 1000, 2000, 3000 बच्चों में नहीं है। याद रखें, कट थ्रोट कंपटीशन होता है। जब आप मेंस लिखने जाते हैं तो 12-13 हजार बच्चों में आपका कंपटीशन रह जाता है, जो बच्चे प्री क्लियर करके आते हैं। और अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं, जो 700-800 की लिस्ट होती है, और उसमें से भी अगर आपने टॉप 100 या टॉप 200 में आना है, तो एक एक मार्क्स बहुत जरूरी होता है। तो मेरी यही गुजारिश है कि ये मत सोचिए कि अगर आपके इंग्लिश में के मार्क्स 10th क्लास में, 12th क्लास में अच्छे आए थे तो ऐसे में अभी भी अच्छे आएंगे। चीजें बदली जाती हैं, तौर तरीका लिखने का, जो अंदाज है लिखने का, जो टेक्निक है लिखने की, वो और है यूपीएससी में,
एज कंपेयर जो आप 10th और 12th में करते थे। यदि खुद सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, घबराओ मत। हमारा एक फ्री इनिशिएटिव ऐसे राइटिंग का यूट्यूब पे तो चलता रहेगा। फ्राइडे और संडे को दोपहर को 2 बजे वीडियो आता रहेगा। लेकिन ये 3 चीजों के ऊपर खास ध्यान रखना, डेप्थ, कंटेंट और डायमेंशंस। इन 3 चीजों का DCD, ये DCD फॉर्मूला का खास ख्याल रखना। मैंने रखा था, इसीलिए मेरे 140+ मार्क्स आए थे लगातार 4 साल। और बहुत जरूरी है, ये खास करके उन बच्चों के लिए पुकार है जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं स्लीपी क्लासेस के साथ एसे राइटिंग प्रोग्राम में। हर एक चीज का फाउंडेशन होता है जिसको हम नींव कहते हैं। उसी तरह से एसे राइटिंग में भी एक नींव बैच हमने लॉन्च किया है। इकलौता एक ही बैच है इसमें, इकलौता एक ही, यानी कि इकलौता एक ही प्रोडक्ट है। बैचेस तो खैर आते रहेंगे, हर महीने आते रहेंगे, लेकिन पहला बैच 2025 का नींव एसे फाउंडेशन कोर्स, इकलौता बैच जिसमें आपको इवैल्यूएशन भी मिल रहा है, कंटेंट भी मिल रहा है और मेंटरशिप भी मिल रहा है। आमतौर पे क्या होता था, जो बच्चे स्लीपी क्लासेस को कुछ सालों से फॉलो कर रहे हैं, हम 2 तरह के प्रोडक्ट्स निकालते थे ऐसे में। एक ऐसा प्रोडक्ट होता था जहां पे केवल कंटेंट होता था, और एक ऐसा प्रोडक्ट होता था जहां पे कंटेंट विद इवैल्यूएशन एंड मेंटरशिप होता था। अब एक प्रोडक्ट है और एक प्रोडक्ट रहेगा, इसमें आपको कंटेंट, इवैल्यूएशन और मेंटरशिप तीनों चीजें मिलने वाली है। शुरू में आपको 3 लेक्चर्स में एम्फसाइज किया जाएगा बिगिनर्स गाइड। घर पे आप माइक्रोवेव लेके आते हैं, एसी लेके आते हैं, फ्रिज लेके आते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, अब यूजर मैनुअल पढ़ते हैं। और यूजर मैनुअल में डूज डोंट्स, क्या करना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, कैसे चलाना है, ये सब बातें होती हैं। तो वो डूज एंड डोंट्स कौन सी हैं, वो आपको पहले 3 लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से समझाया जाएगा, ये सोच के कि आप बिल्कुल बिगिनर हैं ऐसे राइटिंग में। ये जो प्रोग्राम है फाउंडेशन प्रोग्राम है, तो यानी कि ये सोच के ये प्रोग्राम मैंने खुद डिजाइन किया है कि मैं आप सब बच्चों की मदद कर सकूं कि कैसे आपको राइट फ्रॉम बिगिनिंग वो स्किल सेट और वो टेक्निक्स इनकॉर्पोरेट करवा सकूं, जिसके चलते आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। देन आपको यहां पे 4 लाइव थीसिस राइटिंग सेशंस भी मिलेंगे विद इवैल्यूएशन। आपको 4 ऐसे टॉपिक्स दिए जाएंगे जिसके ऊपर आप हर हफ्ते ऐसे लिखेंगे। देन यू विल ऑल्सो बी गिवन वीडियो सॉल्यूशंस, 3 फुल लेंथ टेस्ट और 2 सेक्शनल टेस्ट। अब एक FLT में सेक्शन ए और सेक्शन बी में 8 एसेज होते हैं, जिनमें से आपने किसी भी सेक्शन ए में से 1 टॉपिक, सेक्शन बी में से 1 टॉपिक, 2 एसेज के ऊपर, 2 टॉपिक्स के ऊपर ऐसे लिखना होता है। नाउ अगर आपने जिस टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखा है उसका तो आपको वीडियो सॉल्यूशन अलॉन्ग विद PDF तो दिया जाएगा, लेकिन जिसके ऊपर नहीं भी लिखा है उसका भी वीडियो सॉल्यूशन अलॉन्ग विद द PDF आपको दिया जाएगा। तो यानी कि अलॉन्ग विद 14 वीडियो लेक्चर्स विद कंटेंट ऑन फिलोसॉफिकल एसेज, आपको 24 + 8 32 एसेज, 32 एसेज, इनका PDF और रिकॉर्डेड वीडियो सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। 32 + 14 बने 46। मेरे हिसाब से, अपने तजुर्बे से कह रहा हूं कि 46 एसेज का PDF और मॉडल वीडियो देखने के बाद शायद उसके बाद आपको किसी भी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यह बात आपको याद रहे कि एसे राइटिंग के लिए कोई एक बुक नहीं आती है। ऐसे राइटिंग में अगर आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं, अच्छा ऐसे लिखना चाहते हैं, तो ऑलरेडी सफिशिएंट कंटेंट आपको जनरल स्टडीज में मिलता है अलॉन्ग विद योर डेली न्यूज़पेपर रीडिंग और करंट अफेयर्स। लेकिन इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी मैंने इस प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट करे हैं। काफी सारे सरप्राइजिंग फीचर्स हैं जो कि इस प्रोग्राम में, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं, जो कि आपको पता लगते रहेंगे जैसे जैसे आप इसमें इनरोल करेंगे। मैंने खास ख्याल रखा है कि कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू, फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस, ये सब आर्टिकल्स भी मैं इसमें इनकॉर्पोरेट करूं जो कि आपके एसे को और इनहैंस कर सकते हैं और इनरिच कर सकते हैं। तो कंटेंट के साथ कंटेंट इनरिचमेंट का भी ध्यान इस कोर्स में रखा गया है। देन आपको लाइव जूम सेशंस और मेंटरशिप कॉल की फैसिलिटी है मेरे साथ। कभी भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लाइव जूम सेशंस का तो शेड्यूल बना जाएगा जो कि आपको शेयर किया जाएगा जब आप इसमें इनरोल करेंगे, और मेंटरशिप कॉल्स, बिकॉज पिछले साल जब मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम ऐसे का शुरू किया था तो मेरी खुद की आदत थी, मैं बहुत सारे बच्चों के साथ मेंटरशिप कॉल के माध्यम से जुड़ता था
और उसके चलते मैं बच्चों का माइंडसेट समझ पाता था कि एग्जैक्टली क्या माइंडसेट है उनका जब वो ऐसे लिख रहे हैं, क्या उनके फियर्स हैं, क्या उनके एप्रीहेंशंस, एंड आई वाज एबल टू गाइड देम बेटर एंड दे वर एबल टू इनकॉर्पोरेट दोस सजेशंस एंड राइट वेरी गुड एसेज। इनफैक्ट हमारे ही एसे प्रोग्राम के स्टूडेंट रह चुके हैं ऐश्वर्यम प्रजापति जी, जिनका ऑल इंडिया रैंक 10 रहा था यूपीएससी सीएसई 2023 में। एंड अलॉन्ग विद मेंटरशिप एक इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र जो कि कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, वो है यूपीएससी का एसए का पीवाईक्यू एनालिसिस 2019 से लेके 2023 के बीच में। और तो और आपको यहां पे वैल्यू एडिशन के तौर पे एक मास्टर क्लास शेखर सर के साथ, प्रेरणा मैम के साथ, जो कि हमारे 2 को-फाउंडर हैं स्लीपी क्लासेस के, उनके साथ आपको मास्टर क्लास का मौका मिलेगा, प्लस 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट्स एंड एनेक्डोट्स का एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे द्वारा मिलेगा। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं, ऑल दिस एट द कॉस्ट ऑफ 8100। अभी ये 9000 का प्रोडक्ट है, लेकिन मेंस 24 का अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये 8100 का प्रोडक्ट पड़ेगा, राइट? तो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए पुकार है जो 2025 में अपना अटेम्प्ट यूपीएससी का देंगे। मैं आपको जाने से पहले इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटरशिप देना चाहता हूं। मेंटरशिप की इंपॉर्टेंस हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो द्रोणाचार्य की बात करें, चाहे वो भगवान कृष्ण की बात करें, चाहे वो चाणक्य की बात हो। एक लाइफ में मेंटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है और किस्मत वालों को एक अच्छा मेंटर मिलता है। मेंटरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पर्सनालिटी को, आपके चरित्र को निखारने में। मेंटरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम यूपीएससी की बात करते हैं, आपके नॉलेज गैप को फिल करने में, नॉलेज गैप को एड्रेस करने में। तो पहले तो मेरा यह कर्तव्य है कि जहां पे नॉलेज गैप है पहले उसको मैं एड्रेस करूं कि कहां पे आपका गैप आ रहा है, एंड देन मेरा कर्तव्य है कि उस गैप को फिल इन कैसे करूं। मेंटरशिप आपको एक अनबाइस्ड गाइडेंस देता है। एक ट्रू मेंटर वो है जो कि आपको बताए, जो कि आपको सुनना जरूरी है, ना कि वो जो कि आप सुनना चाहते हो। मेंटरशिप आपको अनकंडीशनल सपोर्ट और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। मैं एज अ मेंटर अपने बच्चों को 2400 घंटे 24/7 गार्ड करने में बिलीव करता हूं। And when I speak about guarding my students, it is about guarding them from any kind of negativity, any kind of self-doubt, or any kind of toxicity which they are facing while preparing for UPSC. और जैसे हम शिप्स में देखते हैं ना कि एक एंकर चाहिए होता है, एक एंकरेज की जरूरत होती है, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, उसी तरह से मेंटरशिप आपको वो एंकरेज देता है, वो सपोर्ट देता है जो कि आपको रिक्वायर्ड है ताकि आपकी शिप सिंक ना करे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपके साथ करनी थी, और आज हमने ऑफिशियली एसए के प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है फॉर 2025। एडमिशंस विल बी ओपन 18, यहां पे नंबर में लिख देता हूं, ये नंबर मेंशन भी है 1800890303। ये नंबर है दोस्तों, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा और इस नंबर पे कॉल करके इस प्रोग्राम के बारे और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हैं। याद रखिए कि अगला मौका आपका होगा मेंस लिखने का। बहुत ऐसे बच्चे हैं, अगर हम ऐश्वर्यम प्रजापति की बात करें, वो अपने पहले अटेम्प्ट में प्री नहीं निकाल पाए थे, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में उनका ऑल इंडिया रैंक 10 रहा था। कितनी ऐसी कहानियां हैं, और काफी ऐसी कहानियों में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका, एक इंपॉर्टेंट योगदान एसे राइटिंग ने निभाया है। कल को आपका नंबर होगा मेंस लिखने का, और जब आपकी बारी मेंस लिखने की आएगी तब आपका रैंक सिर्फ जीएस और ऑप्शनल नहीं बट एसए भी तय करेगा। इस बात का ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।